Learning activity. Facilitate shows and read sentence one by one from slide, flashcard, video, having punctuation marks in it with proper intonation and introduce it. देखो यहाँ पर हमको क्या करना है कि आपको ऐसे सेंटेंस पढ़ के बताना है एक के बाद एक, जिसमें अलग अलग पंक्चुएशन मार्क हो, उसको सही तरीके से पढ़ना है। जैसे पंक्चुएशन मार्क्स के लिए पंक्चुएशन मार्क में कौन से पंक्चुएशन मार्क में किस तरह का लहजा होता है, उस तरीके से आपको पढ़ के सुनाना है और आपको उसकी पहचान करानी है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द गिवन कैरेक्टर्स। ये जो अलग अलग दिए हुए हैं तस्वीर, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है। कॉमा और ये इमोजी और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। यूज़ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क इन गिवन सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हम अलग अलग पंक्चुएशन जुमले के हिसाब से उसमें पंक्चुएशन मार्क हमको लगाना है। व्हाट अ वंडरफुल कार, व्हाट अ वंडरफुल कार, ये यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। रीड द गिवन सेंटेंसेस विथ प्रॉपर इंटोनेशन। टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन एंड रिपीट। आपको सुनना है और दोबारा उसको रिपीट करना है। वाई आर यू रनिंग डोरेमोन, वाई आर यू रनिंग डोरेमोन, ये क्वेश्चन है। तुम दौड़ क्यों रहे हो डोरेमोन। आई लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड कैडबरी। देखो जब कॉमा आता है ना, एक से ज़्यादा चीज़ों का जब हमको जिक्र करना है तो हम हर वर्ड के बाद में कॉमा लगाते, तो हर कॉमा पे हमको थोड़ा थोड़ा देर रुकना है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप एंड कैडबरी। हम बोलेंगे आई लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड कैडबरी। यानी हमको हर कॉमा के बाद में हल्का सा पॉज लेना है, फिर आगे बढ़ना। बहुत लंबा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोलना आई लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड कैडबरी, ऐसा भी नहीं बोलना है। इतना लंबा भी पॉज नहीं लेना, बस हल्का सा रुकना है और फिर आगे बढ़ना है। समझ आई आपको। चलिए हम आगे देखते हैं सॉल्व एक्टिविटी। चलिए हम अब देखेंगे सॉल्व्ड एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन मार्क कॉमा ये बताया है। जो हमने ये देखे थे ना, ये जो पहला मार्क, ये जो दिख रहा है ये मार्क है क्वेश्चन मार्क, और ये इस तरह का जो मार्क रहता है वो कॉमा है। प्रैक्टिस, अब हमको मश्क करनी है। सिलेक्ट सूटेबल कैरेक्टर फॉर द फॉलोइंग ग्रुप एक्टिविटी। फर्स्ट ग्रुप विल शो प्रैक्टिस कार्ड एंड रीड इट। सेकेंड ग्रुप विल गिव आंसर। हमको क्या करना है, हमको ये मश्क करनी कैसे, 2 ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप जो है वो पिक्चर्स दिखाएगा, कार्ड दिखाएगा, और दूसरा ग्रुप उसका आंसर करेगा। यहाँ पर ये देखो एक लड़का एक लड़की खड़े हैं और ऐसे हाथ से रुकने का निशान बताएं और थोड़ी दूर दूर खड़े हैं मार्क पे। तो आजकल जो कोरोना पीरियड चल रहा है इसमें हमको क्या करना है, डिस्टेंस रखना है। तो ये इसी का मार्क बताया है, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जुमले के बाद हमको क्या लगाना है, फुल स्टॉप आएगा, ये क्वेश्चन मार्क। ये सवाल तो नहीं है ना कि हम बोलेंगे कीप सोशल डिस्टेंसिंग, तो यहाँ पर हम सवाल या निशान यानी हम रखें कि नहीं रखें। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमको रखना है, यानी जुमला हम मुकम्मल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा एंड में फुल स्टॉप। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रेन फोरकास्टमेंट। Find out sentences using suitable punctuation and read aloud with proper intonation. यहाँ देखो एक बर्ड उड़ रहा है, एक बच्ची कुछ सोच रही है, फ्लावर का पॉट रखा है, वेजिटेबल का एक बास्केट रखा है और बच्चा कुछ खा रहा है। Find out sentence using suitable punctuation and read aloud with proper intonation. यानी ये तस्वीर को हम देखो, ये तस्वीर से रिलेटेड हमको अलग अलग सेंटेंस बनाना है अलग पंक्चुएशन का। जैसे द बर्ड इज़ फ्लाइंग, ये नॉर्मल जुमला है, फुल स्टॉप आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा।
क्योंकि ये हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सवाल हम करेंगे व्हाट आर यू थिंकिंग, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, तुम क्या सोच रही हो। अब यहाँ पर ये बच्चा एक शायद हाथ धो रहा है, हाँ। द बॉय इज़ वॉशिंग हिज हैंड, ये नॉर्मल जुमला है, फिर स्टॉप आएगा। अब ये वेजिटेबल है तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, इज़ दिस वेजिटेबल्स फ्रेश, तो ये सवाल है क्या ये सब्जियां ताज़ी हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मतलब तस्वीर से रिलेटेड हमने सेंटेंस बनाए और उससे हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, हैरत वाले, नॉर्मल स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस हमने बनाए। इवैल्यूएशन, फाइंड आउट एंड राइट 3 sentences from your book for each punctuation mark you learn in this lesson। आपने यहाँ पर जो जो पंक्चुएशन मार्क पढ़े, जैसे कॉमा और ये क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये 3 के बारे में आपने भी पढ़ा है। तो आपको ये मार्क वाले 3 सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। Punctuation marks. Capital letter and full stop. Look at the following sentence. The girl is playing the piano. Now, notice the beginning and the end of the sentence. Here the word the starts with a capital letter because it is the first word in the sentence. The sentence also ends with a full stop because it states clearly what the girl is doing now. Thus we say that a sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. The pronoun I is written in a capital letter wherever it appears. For example, Amit and I are brothers. A proper noun always begins with a capital letter. For example, she gave the book to Kamlesh. Here, the word Kamlesh is a proper noun as it is the name of the person. Question mark. Now, look at this sentence. How many cookies did you eat? This is a question. Notice the symbol used at the end of the sentence. It is called a question mark. A sentence that asks a question ends with a question mark. Let us look at a few examples. What color is the dog? Will you play with me? Comma. Look at the following sentence. My favorite fruits are apple and banana. Here, there are only 2 items to list. Apple and banana. Now, look at the following sentence. My favorite fruits are apple, banana and strawberry. Here, there are more than 2 items in the list. So, we use a comma for separating them. Thus we say, comma is used to separate 3 or more words in a list. Comma is also used after introductory words such as yes, no, well, hello, etc. For example, hello, how are you doing? It is also used for giving a short pause in a sentence. For example, a lot of people, young and old, rich and poor, met the saint. Exclamation mark. Look at the given sentences.
Wow, what a cute baby. Alas, the cat is dead. Now, notice the symbol used in the sentences. It is called an exclamation mark. We use exclamation mark at the end of a word or a sentence to show strong feelings such as surprise, anger, or joy.